हरिओम आप सभी को दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ही योगिनी शिखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवा योग में। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि पानी पीने के कुछ नियम बताए गए हैं आयुर्वेद में। जी हाँ, पानी पीने के कुछ नियम बताए गए हैं आयुर्वेद में। अगर आप उन नियमों को फॉलो करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे। तो जी हाँ, और कब कब आपको पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, अगर आप उस समय पानी का सेवन करते हैं तो वो आपके शरीर में किन किन बीमारियों को जन्म देता है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो देखिए उस समय आपको पानी नहीं पीना होता है। जी हाँ, अगर गले में फंस रहा है थोड़ा, तो आप 1 घूंट या 2 घूंट ही ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपने भोजन कर लिया है और भोजन के तुरंत बाद आप पानी का सेवन करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा इसलिए कि आपकी जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो मंद पड़ने लग जाती है, और जब वो मंद पड़ने लगती है तो पेट से संबंधित तमाम जो रोग होते हैं वो आपके शरीर में जन्म लेने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको पानी का सेवन बिल्कुल खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। तो आपको कब करना है, आपको 1.5 घंटे के बाद पानी का सेवन करना है। क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है वो हमारे पेट में 1.5 से 2 घंटे तक उसका जो पाचन रस होता है वो बनता रहता है। अगर उसी बीच आप पानी पी लेंगे तो फिर वो अच्छे से बनेगा नहीं और फिर वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो भोजन के तुरंत बाद आप एक चीज़ का सेवन कर सकते हैं, वो है छाछ। जी हाँ, जिसे बटर मिल्क कहते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। अगर वो गाय से बना हुआ जो छाछ होता है, गाय के दूध से बना हुआ, तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर उसमें आप थोड़ा सा काला नमक डाल के पियेंगे तो आपके जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करेगा। तो इसलिए आप छाछ का जो है प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल दोपहर में इसका प्रयोग करना है, रात में या फिर मॉर्निंग में आपको नहीं करना है। तो इसलिए पानी का सेवन आपको नहीं करना है जब आप भोजन करते हैं। और साथ ही अगर आपको भोजन करने से पहले पानी का सेवन करना है तो आधे घंटे पहले आप पानी का सेवन कर सकते हैं। 1 गिलास पानी का सेवन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो जठराग्नि है वो तीव्र हो जाएगी, यानी कि वो और अच्छी हो जाएगी और आपके भोजन को पचाने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इसलिए पानी का सेवन आपको भोजन करने के या फिर 1.5 घंटे बाद करना है, या फिर आधे घंटे पहले, भोजन करने से आधे घंटे पहले आपको इसका सेवन करना है। बीच में इसका सेवन नहीं करना है। और सेकंड, आपको क्या करना है कि पानी आपको हमेशा सिप सिप यानी कि घूट घूट कर पीना है। जी हाँ, आयुर्वेद में बताया गया है कि पानी का जो सेवन है वो घूट घूट कर और बैठ के करना चाहिए। जी हाँ, एकदम गटागट जो हम पानी पीते हैं वैसे आपको सेवन इसका नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपके जो किडनी होती है उस पर ये बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव डालता है। और खड़े होके पानी का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, जो लोग खड़े होके पानी का सेवन करते हैं तो समझ जाइए उनको पैरों में जो दर्द की समस्या होती है वो बहुत जल्दी शुरू होने लग जाती है। आर्थराइटिस भी जिसको कहा जाता है, वो भी समस्या ऐसे लोगों को होने लग जाती है जो खड़े होके पानी का सेवन गट गट एक साथ करते हैं। तो आपको सिप सिप करके पानी का सेवन करना है और ध्यान रखना है कि आप खड़े होके पानी का सेवन नहीं कीजिए। इसलिए बैठ के पानी का सेवन कीजिए और आराम आराम से बैठ के पानी का सेवन कीजिए। और थर्ड, इसमें क्या है कि अगर आप सुबह में, जब आप सुबह सोकर उठते हैं, पानी का सेवन उस समय करते हैं, यानी कि बिना कुल्ला किए हुए आपको सुबह पानी का सेवन करना है, जिसको उषापान कहते हैं। तो वो आपको करना है। ऐसा क्यों कि बिना कुल्ला किए हुए आपको क्यों करना है, देखिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जब आप सुबह बिना मुंह धुले, बिना कुल्ला किए हुए पानी का सेवन करते हैं तो ये अमृत के समान बताया गया है। क्यों? क्योंकि जब आप रात भर सोते हैं तो आपके जो मुंह में लार बनती है, जो जिसको सलाइवा कहते हैं, वो बनती है, तो वो आपको तमाम रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। जी हाँ, ये आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लार होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो अमृत के समान होती है आपके शरीर के लिए। अगर आप कुल्ला कर लेते हैं सुबह उठते ही, और फिर देखा होगा कि कई लोग क्या कहते हैं, सुबह उठते ही ब्रश, और वो भी कोलगेट या फिर जितने होते हैं जिससे पेस्ट वगैरह होता है वो करते हैं। तो वो देखिए, पेस्ट, कोलगेट, इनमें कहीं ना कहीं केमिकल तो होता है, आप लोगों को मालूम है। और सुबह उठते ही साथ आप वो मुंह में लगाते हैं, पेस्ट वगैरह मुंह में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो कुछ
अंश होता है थोड़ा बहुत, वो हमारे पेट में जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। रात को अच्छे से आपको मुंह को साफ करके सुबह आपको पानी का सेवन करना है। जो लार बनेगा वो आपके शरीर में पानी के माध्यम से जाएगा, जो कि आपको तमाम जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो आपको प्रदान करेगा। तो इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ठंडे पानी का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ठंडे पानी का मेरा कहने का मतलब है कि आपको फ्रिज का पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। पीने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये आपके शरीर में तमाम बीमारियों को जन्म देता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो ठंडा पानी होता है, फ्रिज वगैरह का जो पानी होता है, अगर आप वो काफ़ी लंबे समय तक उसका सेवन करते हैं, निरंतर सेवन करते हैं, तो सबसे पहले उससे जो रोग होगा वो आपकी आंतों को संकुचित करता है। जो आंतों की कार्य क्षमता है वो उसको कम कर देता है। तो इसलिए आपको पानी, जो ठंडा पानी होता है, उसका सेवन नहीं करना है। हाँ, आपको अगर ज़्यादा ही वहाँ का जो वेदर है, मौसम है, बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ रही है, तो आप मिट्टी के जो बर्तन होता है, जो घड़ा होता है, मटका होता है, सुराही होती है, उसका पानी का सेवन कीजिए। वो बहुत अच्छा होता है, उसके कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होते हैं। अगर आप सुबह सोकर उठते हैं तो तांबे के गिलास में जो रखा हुआ पानी होता है उसका भी सेवन कीजिए। वो आपके जो शरीर होता है उसमें जो डिटॉक्स करने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी। लेकिन ये कितने समय के लिए इसमें रखा होना चाहिए? तो देखिए, कम से कम 8 घंटे तो इसमें रखा हुआ होना चाहिए तांबे के बर्तन में, तभी जो उसका प्रभाव है आपके शरीर को मिलेगा। तो लेकिन अगर आप तांबे के बर्तन का पानी पी रहे हैं तो आपको 3 महीने तक उसको पीना है लगातार, और उसके बाद 1 महीने उसको गैप कर देना है। जी हाँ, उसको लगातार नहीं पिएंगे, 1 महीने का गैप देंगे, फिर 3 महीने फिर से शुरू करेंगे। ऐसे कर करके आपको पीना है, लगातार नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि जो उसके क्या होता है, हमारे शरीर को जो उसकी आदत है ना हो जाए। यानी कि कोई भी चीज़ होती है, जब हम उसको लगातार खाते हैं, पीते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर में वो रोगों को जन्म देने लग जाता है। तो इसलिए, और हमारे शरीर को आदत हो जाती है उस चीज़ की। तो इसलिए ये ऐसा कभी ना हो। इसलिए आपको 3 महीने के बाद कोई भी चीज़ का, ये मैं तांबे के पानी की बात भी कर रही हूँ, और साथ ही जो भी चीज़ होती है, जो हम भोजन करते हैं, आपको कम से कम उसमें गैप ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपका जो शरीर है वो हमेशा निरोगी बना रहे। साथ ही आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके भोजन में 2 तरह की चीज़ें हैं, 2 तरह का भोजन है, तो अगर आपने एक भोजन को समाप्त कर लिया है तो उसके बाद आप थोड़े से पानी का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी फूड पाइप होती है उसमें जो अटकाव हो वो आराम से नीचे चला जाए। उसके बाद ही आप दूसरे भोजन का सेवन कीजिए। और साथ ही आपको ध्यान क्या रखना है, खड़े होकर मैं आपको बता चुकी हूँ, पानी नहीं पीना है। ये आपकी जो किडनी होती है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है, और किडनी बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है हमारी बॉडी में। क्या होता है कि वो फिल्टर करती है। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो उस पर बहुत ही ज़्यादा किडनी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए बैठकर पानी पीजिए। मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, बैठकर पानी पीजिए, आराम आराम से पानी पीजिए। सीप सीप करके जो पानी पीने की आदत है, ये आपका जो वजन है उसको कभी नहीं बढ़ने देती। जी हाँ, जो आप सीप सीप करके पानी पीते हैं वो आपका जो वज़न है, जिनको वेट लॉस करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो सीप सीप करके ही पानी पीने की आदत बना के रखिए।